नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल लेट्स टॉक हिंदी में। आज हम बात करेंगे अर्जुन की वो प्रतिज्ञा जो उनका जीवन का कल बन गया था। तो चलो शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान कौरवों और पांडवों के बीच गहन संघर्ष चल रहा था। अर्जुन पांडवों में सबसे प्रमुख धनुर्धर थे और उनका एकमात्र लक्ष्य धर्म की रक्षा और अपने परिवार का सम्मान बनाए रखना था। कुरुक्षेत्र की इस महान लड़ाई के 13वें दिन की घटना ने अर्जुन के जीवन को एक नया मोड़ दिया, जब जयद्रथ के कारण उनके बेटे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। अभिमन्यु की मृत्यु और अर्जुन की प्रतिज्ञा 13वें दिन का युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण था। कौरवों ने उस दिन युद्ध में चक्रव्यूह नामक विशेष सैन्य संरचना बनाई थी, जिसे भेदना बहुत कठिन था। अर्जुन और कृष्ण उस समय कहीं और व्यस्त थे, जिससे पांडवों के बीच चिंता बढ़ गई थी कि चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा। तब अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र, ने यह चुनौती स्वीकार की। अभिमन्यु ने कहा कि वह चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता है, लेकिन उसे बाहर निकलने की विधि नहीं पता थी। फिर भी पांडवों ने उसे अंदर भेजा और वह वीरतापूर्वक लड़ता हुआ चक्रव्यूह के भीतर घुस गया। चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु ने अद्वितीय वीरता दिखाई, लेकिन अंततः वह कौरवों की एक संयुक्त साजिश का शिकार हो गया। कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया और अत्यंत क्रूरता से उसकी हत्या कर दी। जयद्रथ, जो सिंधु देश का राजा था और दुर्योधन का बहनोई था, ने इस साजिश में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उसने अन्य पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर रोके रखा, जिससे वे अभिमन्यु की सहायता के लिए अंदर नहीं जा सके। अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में लौटे और अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना, तो वे अत्यंत क्रोधित और शोकाकुल हो गए। इस घटना के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि यदि वह अगले दिन सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध नहीं कर सके, तो वह आत्मदाह कर लेंगे। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा ने युद्ध में नई ऊर्जा भर दी, क्योंकि सभी को पता था कि यदि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सके, तो पांडवों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अर्जुन द्वारा जयद्रथ का वध अगले दिन की लड़ाई अत्यंत कठिनाई से भरी थी। कौरवों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की थी, क्योंकि वे जानते थे कि यदि अर्जुन उसे मारने में सफल हो गया, तो उनकी हार निश्चित हो जाएगी। दुर्योधन ने अपने सभी योद्धाओं को जयद्रथ की सुरक्षा के लिए तैनात किया और पूरे दिन अर्जुन को उनसे लड़ना पड़ा। कृष्ण ने अर्जुन की प्रतिज्ञा की गंभीरता को समझते हुए अपनी कूटनीति और अर्जुन की युद्ध कला का बेहतरीन उपयोग किया। जयद्रथ को छिपाने के लिए कौरवों ने युद्ध क्षेत्र के कई स्थानों पर उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी संकल्प शक्ति से उन्हें हर बार खोज निकाला और अंततः सूर्यास्त के समय जयद्रथ को मारने के लिए तैयार हो गए। जब सूर्यास्त का समय नजदीक आया, तो कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को कुछ समय के लिए ढक दिया। इस धोखे से कौरवों को लगा कि सूर्यास्त हो गया है और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएंगे। जयद्रथ ने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि वह अब सुरक्षित है और युद्ध क्षेत्र में खुलकर बाहर आ गया। ठीक उसी समय कृष्ण ने सूर्य को पुनः प्रकट किया और अर्जुन को जयद्रथ को मारने का संकेत दिया। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग किया और जयद्रथ का सिर काट दिया। कृष्ण ने जयद्रथ के सिर को अपने दिव्य चक्र से हवा में उड़ा दिया, जिससे वह जयद्रथ के पिता के हाथों में गिरा। जयद्रथ के पिता ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि जयद्रथ का सिर उनके पैरों पर गिरा, तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। इस प्रकार जयद्रथ के वध से अर्जुन ने अपने बेटे अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लिया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। निष्कर्ष, अर्जुन की यह प्रतिज्ञा और जयद्रथ का वध महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस घटना ने अर्जुन के चरित्र को और भी महान बनाया और पांडवों के युद्ध के उत्साह को और बढ़ाया। अर्जुन ने न केवल अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि धर्म की रक्षा के लिए किए गए कार्य सदा विजय की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद आप सभी को हमारे वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते ही एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार।